हेलो बच्चों, मैं संतोष सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की टॉपिक पढ़ रहे थे, फर्स्ट वीडियो बना था। आज हम लोग सेकंड वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें पहला है सोडियम बाई सल्फाइड। तो इसका फार्मूला NaHSO3। ठीक है, ये इस तरीके से डिज़ाइन बनाई गई है जिससे आपको पढ़ने में, याद करने में आसानी रहे। तो इसका ये हो गया आपका एसिटल डिहाइड, एल्डिहाइड पोर्शन आ गया, एसिटल डिहाइड। अब यहाँ से आप OH SO3Na से यहाँ पे जोड़ दिया, OH और SO3 Na कंपाउंड हो गया। तो इसमें सब चीज़ें क्या हो गई बच्चों, जुड़ गई। तो इससे जब कोई चीज़ जुड़ गई तो इसे क्या बोलते हैं, एडिशन। तो इसका नाम अगर आप याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है वही लिख दीजिए, एसिटल डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड कंपाउंड हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल डिट्टो आप एसीटोन का भी लिख सकते हैं। तो एसीटोन में आपका फार्मूला हो जाएगा CH3CHSO3। ये भी इसी तरीके से ऐड कर दीजिए, CH3 OH हो गया और Na SO3Na, ये भी एक एडिशन कंपाउंड हो गया। नाम यही हो जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या है, एसीटोन। या IPC भी आपको पता होगा, प्रोपेनोन। एसिटल डिहाइड आगे सोडियम सल्फाइड, एसिटल डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। तो ये दो बहुत अच्छे एडिशन रिएक्शन आया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके दो एडिशन रिएक्शन, अब एडिशन के नाम से भी पूछा जा सकता है या सीधे पूछ ले सोडियम बाई सल्फाइड से रिएक्शन, सोडियम बाई चाहे एल्डिहाइड से चाहे कीटोन से। तो ये दो बहुत अच्छे आपके कौन से रिएक्शन थे, एडिशन रिएक्शन थे। तो इस तरीके से आप दो एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। किससे, हाइड्रोजन साइनाइड से। उसी पार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड, इसका फार्मूला बच्चों HCN। CH3CHO हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड ये हो गया CH3
ये भी इसी तरीके से जुड़ गया OH और ये CN, ये भी एडिशन कंपाउंड हो गया। एसिटल्डिहाइड ठीक है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका नाम थोड़ा सा अलग है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रिग्नॉर्ड, किससे? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं किससे बच्चों? RMgX को। तो इसमें 3 रिएक्शन आपको बताई जाएगी, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड और एक एसीटोन। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अगर आपको समझ में आ गया तो आप उस बेस पे तीनों लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया HCHO, थोड़ा डिजाइन बना के लिखी गई जिससे समझ में आ जाए, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो ग्रिग्नॉर्ड CH3 Mg, R दैट इज कॉल्ड CH3 Mg, X मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आपका हो गया क्या, CH3 और इससे जुड़ गया OMgCl या Br आयोडीन, कुछ भी ले सकते, ये सब आपस में बच्चों जुड़ गया, तो दैट इज द एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड हिंदी में लोग योगात्मक यौगिक कहते हैं। इसकी फिर रिएक्शन होती है वाटर से, तो वाटर को हम HOH लिख लेंगे। कैसा? HOH। तो यहाँ पे जब इसका रिएक्शन होता है तो H ये हो गया बच्चों, और यहाँ से हो गया CH3, यहाँ से O और H ले लीजिए आप, OH बन गया, MgCl और यहाँ का OH। तो Mg ऐसे भी कर सकते हैं आप OHCl, ये अगले में एक डिजाइन और बन जाएगा MgOHCl। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बोल सकते हो। और ये आपका बड़ा अच्छा सा कंपाउंड क्या बन गया? एल्कोहल। ये रिएक्शन हम लोग एल्कोहल में भी पढ़े होंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ पे एल्कोहल के प्रिपरेशन में हम लोग पढ़े होंगे। और आज कहाँ पढ़ रहे हैं? किसी एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो अक्सर बच्चों आया है फॉर्मल्डिहाइड से कैसे बनाओगे एल्कोहल, और ये जो एल्कोहल बना वो कौन सा एल्कोहल बना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो आप बताइए कौन सा एल्कोहल बना? अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा तो आप सिंपली भी लिख सकते हैं बच्चों CH3, एक में आप इसको लपेटिए CH2OH। अब आया समझ में? CH3 CH2OH। और ये ग्रुप देख करके आप जान सकते हैं कि जब CH2OH ग्रुप होता है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल पढ़ा था हम लोगों ने, और 1 डिग्री का ही दूसरा नाम है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल। तो इस तरीके से आप प्राइमरी बना लिए। उसी के बाद अभी हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल भी पढ़ा लेंगे और टर्सरी एल्कोहल भी बना लेंगे। तो दूसरा इसमें हम लोग एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप केवल यहाँ पे जैसे ले लिए CH3 बस। अब इसका नाम क्या हो गया बच्चों? एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन फिर वही ग्रिग्नॉर्ड, जैसे अगर बदलना चाहो तो आप बदल सकते हो, ब्रोमीन या कुछ भी ला सकते हो, अगर वही रख दिया। फिर इसी तरीके से बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप एक समझ जाते हैं तो बिल्कुल डिक्टो उसी पे नोट करते आप या उतारते चले जा सकते हैं। तो यहाँ से फिर H और यहाँ पे CH3 और ये आपका हो गया OMgCl। फिर इसको वाटर HOH आप समझ चुके हैं, आप हम H2O भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आप ऐड किए हैं CH3 फिर H CH3 फिर
OH, ठीक है, CH3 CH, और यहाँ पे फिर यहीं पे आपका आ गया Mg। अब कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं MgOHCl, MgOHCl। तो MgOHCl फिर वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लेकिन ये आपके काम का चीज़ आ गया क्या। अगर आपको इसको भी थोड़ा सा लग रहा है तो आप कैसे लिख सकते हैं CH3 CHOH, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बना, या आप दूसरी लैंग्वेज में से क्या बोलोगे, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद हम लोग तीसरा जो पढ़ेंगे वो आपका हो जाएगा टर्सरी। तो यहाँ पे CH3 CO, ये आपका आ गया क्या, एसीटोन। हाँ, फिर ग्रिग्नार्ड लगाया बच्चों, CH3 और फिर इस तरीके से ऐसे ही आप लिख देंगे CH3OMgCl, और फिर वाटर से रिएक्शन कराया तो CH3 यहाँ हो गया OH, फिर ये बन गया NgOHCl, ये आपका टर्सरी अल्कोहल हो गया। ये आप इसको इस फॉर्म में नहीं देखे होंगे तो अक्सर आप CH3 ठीक इस तरीके से आप इसको देखे होंगे। तो ये आपका टर्सरी अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो टर्सरी अल्कोहल आपका आ गया। नीचे थोड़ा सा अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इस तरीके से ये आ गया आपका टर्सरी अल्कोहल, या आप इसे बोल सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये बड़ा अच्छा रिएक्शन था कि फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन के ये तीनों एक बार आप जब लिख डालेंगे तो उधर एल्कोहल की भी प्रिपरेशन हो गई और इधर एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। अब कुछ चीज़ें नए टाइप में आएंगे बच्चों, इसको अक्सर आ जाता है बोर्ड वगैरह या कंपटीशन में तो प्रॉब्लम होती है, तो उसको ध्यान से। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, तो सबसे पहले हमको हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला क्या है, NH2OH। तो यहाँ पे अगर हम लोग एसिटल डिहाइड ले लिए और इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दिया, तो यहाँ से देखिए ये इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड या डॉट लगा सकते हैं, तो CH3CH और यहाँ पे क्या बचा NOH और यहाँ क्या बन गया वाटर। तो इसका नाम क्या था, एसिटल डिहाइड। तो इसका हो जाएगा नाम एसिटल डिहाइड ऑक्सिम, एसिटल डिहाइड OXIM। ठीक है, एसिटल डिहाइड ऑक्सिम इसका नाम हो जाएगा। उसी तरीके से आप एसीटोन का भी लिख सकते हैं। किसका, एसीटोन का। तो CH3C ये आपका हो गया क्या, एसीटोन।
और प्लस NH2OH, हो गया CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड NOH। तो ये हो जाएगा एसीटोन ऑक्सीजन। नेक्स्ट सब लिखते हैं रिएक्शन विद हेडिंग जो भी नंबर आ रहा हो आप डाल सकते हैं। रिएक्शन विद हाइड्राजीन, रिएक्शन विद हाइड्राजीन HYDRAZINE हाइड्राजीन। फार्मूला NH2 इसको एक में ऐड कर सकते हो तो NNN2H4, लेकिन इसी फॉर्म में लिखेंगे जिससे कंपाउंड बनने में आसानी हो। यहाँ फिर मैंने लिखा, अब याद हो चुका होगा, ये एस्टल्डिहाइड हो गया। एस्टल्डिहाइड या इसकी IPC भी आप लिख सकते हो, इथेनल, या दूसरा नाम आप जान ही रहे हैं एसिटल डिहाइड। इसकी फिर NH2 तो यहाँ से ये आपका क्या बन गया, वाटर, और फिर ऐड हो जाएगा CH3H डबल बॉन्ड NH2, CH3H हो गया, डबल बॉन्ड NH2। थोड़ा नाम में ध्यान दीजिए, एस्टल्डिहाइड तो इसका नाम हाइड्रोजीन था, तो थोड़ा सा याद रखिए हाइड्रोजोन, मतलब जीन किस में चेंज हो जा रहा है, जोन में। तो एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन नाम हो जाएगा इसका। इसी तरीके से आप नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं CH3 एसीटोन में, एसीटोन, फिर NH2 CH3 C डबल बॉन्ड NH2 और प्लस H2O। बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम है, एसीटोन, आगे हाइड्रोजोन। नेक्स्ट रिएक्शन होगा हाइड्रोजीन के बाद फेनिल हाइड्रोजीन से। अब फेनिल हाइड्रोजीन, तो अभी आपको हाइड्रोजीन ये लिखा है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NH2, किसी भी तरफ से बच्चों एक H कम कर दीजिए और कौन सा ग्रुप बैठा दीजिए, C6H5, ठीक। तो NH2 तो याद ही था आपको, और उसमें आपने एक H लेस करके क्या बैठा दिया, C6H5, तो इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन। तो जब फिनाइल हाइड्रोजीन हम लोग लिखेंगे, फिनिश रिएक्शन, तो फेनिल हाइड्रोजीन का क्या होगा फार्मूला, NH2 NH C6H5। तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, ठीक, तो यहाँ हो गया CH3 C डबल बॉन्ड, आगे क्या लगा है N ध्यान से करिए कोई छूटने ना पाए, N आगे क्या H C6H5।
डबल बॉन्ड NH(C6H5) प्लस H2O। तो इसका भी उसी तरीके से नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड फिनाइल या फेनिल। बस इसको भी जीन को किस में बदल दो, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। क्लियर। अब इसी तरीके से इसको भी लिखना बच्चों, NH2 NHC6H5। CH3C डबल बॉन्ड NHC6H5, यहाँ बन गया आपका वाटर। तो इसका भी नाम हो गया क्या, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। इसमें अक्सर बच्चों चाहे हाइड्रोक्सिलेमीन से NH2OH से आ जाता, चाहे हाइड्रेजीन से आ जा सकता, चाहे फेनिल हाइड्रेजीन से एसिटल्डिहाइड या एसीटोन के रिएक्शन कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसे थोड़ा सा टफ माना जाता है। और देखिए ध्यान से, केवल क्या आप संभाल के वाटर रिमूव कर दे रहे हैं और बाकी ऐड कर दे रहे हैं। तो एक दो बार आप बच्चों प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई टफ नहीं है। रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड सेमी कार्बेजाइड। तो इसमें आप ऐसे इसमें भी कर लिए, हाइड्रोजीन से आपका बहुत इजीली काम हो जाएगा। जैसे NH2 है, NH2 था, तो NH2 में आप फिर क्या करेंगे, NH2 और एक H फिर कम कर देंगे और यहाँ पे CONH2 जोड़ दीजिएगा। फिर से देखिए, NH2 याद होगा आपको, उसके एक H को बच्चों हमने लेस किया, वहाँ CONH2 जोड़ दिया। तो ये आपका हो गया क्या, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला हो गया NH2NH2। तो इसका भी बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन लिखना है, NH2NH(CO)NH2। तो यहाँ भी आप ऐसे, ठीक, और इसके बाद ऐड कर दीजिए। तो CH3H डबल बॉन्ड NN, यहाँ भी बहुत ध्यान से कोई छूटने ना पाए, NNHCO, वो सब अंडरस्टूड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। CH3HC डबल बॉन्ड NHCONH2। इसका नाम क्या था, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। इसी तरीके से इसमें भी लिखते हैं NH2NH(CO)NH2, NH2NH(CO)NH2।
तो यहाँ भी आप इसी तरीके से NHCONH2, तो CH3 C डबल बॉन्ड N CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड NH2 और प्लस बच्चों H2 रहेगा, ठीक है, NNHCONH2। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। तो इस तरीके से बच्चों हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH, हाइड्रेजीन NH2NH2 दो, और फिर उसके एक H को हटा करके आपने क्या जोड़ दिया, फिनाइल हाइड्रेजीन, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या था, सेमी कार्बेजाइड। इसमें भी आप लास्ट के H को कम करके CONH2 जोड़ दिए हैं। तो और प्रोडक्ट में केवल आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग हाइड्रोक्सिलेमीन लिए थे तो क्या बना था, नाम जो भी रहा हो, चाहे एस्टल्डिहाइड चाहे एसीटोन रहा हो, बस उसके आगे आपने क्या जोड़ दिया, ऑक्सिन। लेकिन जब आपने हाइड्रेजीन लिया, बस उसमें क्या जोड़ दिया, जीन के स्थान पे जोन। इस तरीके से दिमाग में सेट करिए। फिर फेनिल हाइड्रेजीन लिया, फिर वही जीन का क्या जुड़ गया, जोन। और ये जो आपका क्या है, सेमी कार्बेजाइड है, उसमें क्या वर्ड आ गया है, जोन। तो इस तरीके से इसके ये सब बहुत मेन रिएक्शन थे जो आपको हमने बता दिया। इसके बाद इसके कुछ और हैं, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज, रिडक्शन है, रिडक्शन जिसे हिंदी मीडियम अपचयन कहते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन आपने सुना भी होगा कि किसी भी एल्डिहाइड का, चलो एल्डिहाइड ले लिया, और कौन सा एल्डिहाइड बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। इसका बड़ा भाई ले लीजिए आप, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और एसीटोन, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने एसीटोन ले लिया। अब इसका अगर रिडक्शन कराते हैं बच्चों, H2, ठीक है, रिडक्शन माने क्या होता है, H2 का जुड़ना। एक साथ देखिए, क्लियर करिए। तो किसी भी एल्डिहाइड का बच्चों रिडक्शन होता है तो टू फॉर्म द एल्कोहल, एल्कोहल के प्रिपरेशन में भी पढ़े होंगे आप। तो जब इसका रिडक्शन हुआ, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन का एल्कोहल क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल। दो कार्बन का एल्डिहाइड है तो इथाइल एल्कोहल हो गया। ये आपका कीटोन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा CH3 और ये इस तरीके से, ये आपका कौन सा एल्कोहल हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और नहीं तो आप दूसरे लैंग्वेज में 2 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हो, या सेकेंडरी एल्कोहल भी कह सकते हो, और कंडीशन कुछ भी लिख सकते हो, निकिल है, प्लेटिनम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये सब आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो दूसरा वाला लिख सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर। तो इस तरीके से हमने आज कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बता दिया है, और अगले टर्न पे हम लोग जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ बची होगी उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू।